This is day 6 of solid state. Today we will study ionic crystal, that is ionic lattices. But before that, let us discuss voids. So ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम कोई भी आयोनिक क्रिस्टल्स लेंगे तो जो स्पेस क्रिएट होता है बाय कैटायन वो एकोमोडेट होगा बाय एनायन से, या फिर जो एनायन लेटाइज स्ट्रक्चर में जाएगा और जो स्पेस क्रिएट होगा उसमें कैटायन एकोमोडेट होंगे. सो बेसिकली हम ये जो वॉइड्स हैं उसको देख लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड इज ट्राइगोनल वॉइड. अब ये ट्राइगोनल वॉइड कैसे फॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन से टाइप का है. ये 2D टाइप का वॉइड है. 2D टाइप का मतलब हम एक लेयर से बता पाएंगे कि ये कौन से शेप में है. सो अगर आपको याद हो तो हमने क्लोजेस्ट क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट लिया था जिसमें जो आइडेंटिकल रोज हैं वो ऑल्टरनेट थे और कंसेक्यूटिव जो थे वो ऑफसेट अरेंज थे. तो ये जो ऑफसेट अरेंज रोज है जो स्पेस क्रिएट करेंगे वो है ट्राइगोनल वॉइड. तो जब कोई भी ऑपोजिटली चार्ज आयन यहाँ पे एकोमोडेट करेगा तो वो सराउंडेड हो जाएगा बाय 3 आयन से. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लेटाइस है जिसमें एनायंस है जो लेटाइस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उनके बीच जो ये स्पेस क्रिएट होता है ट्राइगोनल वॉइड उसमें कैटायन एकोमोडेट होगा. सो यहाँ पे मान लीजिए कि कैटायन एकोमोडेट हो रहा है, तो अब देखेंगे 2D में वो 3 ऑपोजिटली चार्ज आयंस दैट इज एनायन से सराउंडेड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3. ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ ट्राइगोनल वॉइड इज 3, मतलब वो 3 ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है. चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल वॉइड में. वी विल डिस्कस लेटर regarding tetrahedral void in detail in next structure, but before that again we will take same closest close pack arrangement. लेकिन यहाँ पे हम 2 लेयर ले रहे हैं. ये जो लेयर आपको नजर आता है वो है लेयर A और उसके ऊपर ये जो स्फीयर है जिसको मैंने येलो से डिनोट किया है वो लेयर B से है. तो जब लेयर A फॉर्म करेगा ट्राइगोनल स्पेस और जब उसके ऊपर एक और एटम एकोमोडेट होगा ताकि वो पूरा हाइड हो जाए, तो बिटवीन दीज 4 स्फीयर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. इन शॉर्ट अगर हम सभी स्फीयर के सेंटर ले लेंगे तो इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है. मतलब ये 3D वॉइड है और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो मिलेगा हमें 4. ओके, फर्दर हम डिस्कस करें ऑल द 3D वॉइड्स. चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अगर आप देखेंगे कि फिर से हमने क्लोजेस्ट क्लोज पैक स्ट्रक्चर लिया जिसमें ये जो है वो डिनोट करता है लेयर A को. ये स्फीयर को मैंने पिंक से डिनोट किया है. अब देखेंगे स्फीयर 1, 2 एंड 3. ओके, अब हमने जब लेयर B उसके ऊपर अरेंज किया तो लेयर B को कैसे अरेंज किया है, बाय रोटेटिंग लेयर A एट 180, मतलब पूरा वो ऑफसेट है. तो इन बिटवीन जो स्पेस क्रिएट होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो करेंगे इन क्लोजेस्ट क्लोज पैकिंग वी विल रोटेट दिस स्ट्रक्चर टू 60 डिग्री. थोड़ा उसको स्लेंटेड करके फिर रोटेट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, now this octahedral void is again 3D void और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जब ये जो स्पेस क्रिएट होता है उसमें जब ऑपोजिटली चार्ज आयन अरेंज होगा तो वो कितने गिवन एनायन से या गिवन कैटायन से सराउंडेड रहेगा. तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई कैटायन को प्लेस करेंगे तो वो 3 स्फीयर ऑफ लेयर A और 3 स्फीयर ऑफ लेयर B के कॉन्टेक्ट में रहेगा. सो its coordination number will be 6. okay, now next is cubic lattice. अगर आपको याद हो कि ये जो यूनिट सेल है वो एक्चुअली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें हम 2 लेयर लेते थे, लेयर
A and layer B. Now layer B is actually identical to layer A. तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 स्फीयर और ये 5 6 7 और 8 जो पीछे की तरफ है, रियर साइड में है, उनको शो किया है। तो इन बिटवीन जो स्पेस क्रिएट होता है ये क्यूबिकल वॉइड है। ओके, तो ये भी 3D वॉइड है। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो क्यूबिक वॉइड है उसमें जो कोई भी एटम आएगा वो बॉडी सेंटर्ड फॉर्म में जाएगा, इसीलिए उसको BCC वॉइड भी बोला जाता है। तो ये है टाइप ऑफ वॉइड्स। तो जब आयोनिक क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तब जो अरेंजमेंट है कैटायन का या एनायन का वो कुछ स्पेस क्रिएट करता है जिसको हम वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। चलिए तो मूव होते हैं हम एक ड्राइंग से, वो शो करता है CCP अरेंजमेंट। CCP दैट इज FCC। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो स्फीयर जो ब्लू से डिनोट किए हैं वो एक्चुअली इंडिकेट करते हैं आयंस और एटम्स अंडरगो CCP अरेंजमेंट। ओके, तो आप देखेंगे वो कहाँ पे है। जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में CCP अरेंजमेंट ऐसे मेंशन किया, दैट इज FCC मेंशन किया, तो आपको तुरंत ही वो जज कर लेना है कि जो आइडेंटिकल एटम्स हैं वो कॉर्नर पे हैं और उसके साथ वो फेस सेंटर्ड भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स और आयंस। चलिए हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना था जो हमें पता है, इट इज 1/8, सो 1/8। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे फेस सेंटर्ड पे एटम्स है जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/2। ओके, सो 6 फेस सेंटर्ड atoms or ions and each has contribution half. So the total number of CCP arranged ions will be 4. For example, अगर हम NaCl क्रिस्टल ले लेंगे और NaCl क्रिस्टल में अगर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि Cl माइनस आयंस अंडरगो FCC, तो उसका मतलब क्या होगा कि देर आर 8 क्लोराइड आयंस, ईच हैज कंट्रीब्यूशन 1/8 and there are 6 chloride ions face centered, each has contribution half. So हमें टोटल मिल रहे 4 क्लोराइड आयंस। अब हमें पता है कि आयनिक क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने हमें टोटल नंबर ऑफ एनायंस मिल रहे हैं पर यूनिट सेल उतने ही नंबर के हमें कैटायंस मिलने चाहिए, बिकॉज बोथ आर यूनिट पॉजिटिवली चार्ज। तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा Na+Cl- का, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल। अब हम Z इफेक्टिव ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो Na+ कहाँ पे एकोमोडेट होंगे, तो फ्रेंड आप देखेंगे ये ड्राइंग में हमने एज सेंटर्ड पोजीशन को O से डिनोट किया है। तो ये जो O से डिनोट किया है वो एक्चुअली क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द साइट which is denoted by O। एक्चुअली ये है octahedral void, it denotes octahedral void। चलिए अब हम देखते हैं कि ये octahedral void कहाँ पे है। So there are 12 edge centered position, as well as one is within body, that is body centered site। ओके, ये सभी ऑक्टाहेड्रल पोजीशन है। देखिए हम समझ लेते हैं, जैसे ये बॉडी सेंटर्ड है
तो वो सराउंडेड है 4 क्लोराइड आयन से। मान लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सोडियम आयन जा रहा है, सो वो इमीडिएटली सराउंडेड है by 4 chloride ions of the same layer, and there are another 2 chloride ion, one situated above it and another situated below it. तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 क्लोराइड से वो ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड है। मतलब ये जो 6 क्लोराइड है वो जब अरेंज होते हैं एफसीसी पैटर्न में, दैट इज 6 फेस सेंटर्ड एटम्स, तो इन बिटवीन जो स्पेस क्रिएट होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है। चलिए उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं यूजिंग एनिमेशन। इफ यू सी इन दिस एनिमेशन देयर आर क्लोराइड आयंस शोन बाय ब्राउन स्फीयर, और हर एक जो एज है उसके सेंटर पे छोटे से ग्रीन स्फीयर्स है, वो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब इसमें सोडियम आयंस एकोमोडेट होंगे। इफ यू सी देयर आर टोटल 12 edge centered position. Now yes, जैसे ये बॉटम लेंगे तो 1 2 3 4 रियर सरफेस है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक पूरे क्यूब के सेंटर पोजीशन में। चलिए अब हम एक्सिस से शो करते हैं ताकि आपको पता चले कि अगर हम उसको एक्सिस कंसीडर करेंगे और यूनिट सेल तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो तो एक्सटेंडेड होगा, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट सेल है, वहां पे भी एक ब्राउन स्फीयर है, दैट इज क्लोराइड आयन, और यहाँ पे भी एक ऊपर की तरफ एक यूनिट सेल होगा जिसमें यहाँ पे क्लोराइड आयन रहेगा फेस सेंटर्ड। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड रहेगा, यहाँ पे फेस सेंटर्ड रहेगा। सो दिस पर्टिकुलर सोडियम आयन दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 in the same layer, one situated above it and another situated below it. तो जब हम एजेस शो करेंगे तो वो पूरा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, जैसे इसका हम टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है ना। सो देयर आर 1 2 3 एंड 4 फेसेस, और ऐसे ही 4 फेसेस आपको बिलो मिल रही है। तो ऐसा सिर्फ ये एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज सोडियम आयन के साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। ओके, तो हम काउंट करते हैं कि पर यूनिट सेल ऐसे कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेंगे। ओके, सो 12 एज सेंटर्ड पोजीशन, तो ये जो 12 है पोजीशंस, उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1/4 एज वी डिस्कस अर्लियर, और बेसिस है वो पूरा रहता है। सो 3 + 1 = 4। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे एक्स फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयंस हैं वो एकोमोडेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब आपको पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं और उनके कितने नंबर हैं। सो देयर आर टोटल 4 Na+ ion, because 12 sodium ion contributed only 1/4 and 1 contributed 100%. So the total number of sodium ion in the unit cell will be 4. Okay, तो at first sight आपको लगेगा कि ये पूरे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ क्लोराइड और नंबर ऑफ सोडियम आयन इक्वल नहीं है। अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 14 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं और 13 Na+ मिल रहे हैं, लेकिन रियल में जब उनका हम कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं पर यूनिट सेल तो वो हमें 4:4 दैट इज 1:1 रेशियो मिल रहा है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन एज वेल एज क्लोराइड आयन इन यूनिट सेल ऑफ NaCl will be 6. Number 2, every sodium ion accommodate octahedral void. तो हमने ये जो octahedral void पहले लिखा था जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम आयन हैज कंट्रीब्यूशन 4 per unit cell and it is surrounded by 6 chloride ion, so its coordination number will be 6, and same for chloride ion, its contribution to unit cell is 4, and the immediately oppositely charged sodium ion are 6, so its contribution is 6. तो नंबर ऑफ फॉर्मूला है जिसको हम डिनोट करेंगे n से, वो 4 है, ठीक है ना। लेकिन हर एक कैटायन और हर एक एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये इंटरचेंज ना हो जाए, आपको याद रखना है हमेशा नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल।
ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड जो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चलिए उसके लिए फ्रेंड्स हम दूसरा एक ऐसा सीसीपी स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमने सीसीपी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आपको पता है कि टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप कोई भी एक बॉडी डायगोनल देखेंगे जो बॉडी में से पास आउट होता है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिनोट करता है, पर्टिकुलरली ये स्ट्रक्चर में, तो अगर आप बॉडी डायगोनल का 1/4 पार्ट लेंगे तो ये उसका हाफ पार्ट हो जाएगा इतना, और ये हाफ का भी हाफ पार्ट, दैट इज 1/4 पार्ट हो जाएगा। दिस इज 1/4 ऑफ टोटल बॉडी डायगोनल। तो वहां पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इन शॉर्ट अगर आप ये ड्राइंग को देखेंगे, जैसे मैं ये जो स्मॉल क्यूब है उसको हाईलाइट कर रहा हूं, और चलिए उसको हम विड्रॉल करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो है क्लोराइड आयन, इसको हमने यहाँ पे शो किया है। दूसरा क्लोराइड आयन उसकी फेस डायगोनल पोजीशन पे है, जो यहाँ पे है। एक और क्लोराइड आयन है जो यहाँ पे है, तो वो भी इससे फेस डायगोनली रिलेटेड है। और उससे अगर हम ये क्लोराइड आयन की तरफ जाएंगे तो वो भी फेस डायगोनली रिलेटेड है। एंड बट ऑब्वियस these are to also face diagonally arranged। अगर हम ये सभी क्लोराइड आयन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स बॉडी ऑफ क्यूब like this, so if you see between any two consecutive क्लोराइड आयन जो कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, ये जो कॉर्नर फॉर्म हो रहा है दिस वन, वो आपको मिलेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्लोराइड ये जो एंगल है वो आपको मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, मतलब ये जो लोकेशन हो गया, ये जो स्पेस क्रिएट होगा बिटवीन क्लोराइड आयंस, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब ये जो ड्राइंग है उसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को टी से डिनोट किया है, सो इट इज डिनोटेड बाय अ टी। ओके, सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सो जब कोई भी एनायन या कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में अरेंज होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि वो 4 ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड रहेंगे। इन केस ऑफ अवर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो वैकेंट रहती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कंक्लूजन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। So first of all we will write ions undergo FCC arrangement। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्लोराइड आयंस FCC अरेंजमेंट में रहेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस रहेंगे 4। ओके, नाउ आयंस अंडरगो accommodates interstitial site। तो हमारे पास 2 टाइप की इंटरस्टिशियल साइट है, एक है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा है टेट्राहेड्रल। ओके, लेट अस ड्रॉ वन लाइन so you can distinguish between different crystal। ओके, चलिए तो हम लिख सकते हैं कि जब हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की,
तो अभी हमने देखा कि सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एकोमोडेट होते हैं. सो हियर आई कैन राइट 100% voids, 100% OH voids are occupied by Na plus. ओके, अब हमें पता है कि जो अरेंजमेंट है अगर हम शॉर्ट में लिखें तो कुछ ऐसे से, क्योंकि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे तो FCC इज टू OH इज टू TD, ये जो रेशियो है वो हमेशा रहेगा 4:4:8. चलिए फिर से समझ लेते हैं. ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था इसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड काउंट किए थे जो टोटली हमें मिल रहे थे 8. ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्मॉल क्यूबॉइड है उसके सेंटर जो है बॉडी सेंटर्ड पोजीशन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है. और हमने काउंट किए हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 12 edge centered positions with 1/4 contribution that is 3 as well as 1 body centered position, तो टोटल हो जाएंगे 4. So FCC is to OH is to tetrahedral void वो हमेशा रहता है 4:4:8. फ्रेंड्स ये जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी विल सॉल्व नंबर ऑफ MCQs based on this relation FCC is to OH is to TD. You can write 1:1:2 also. तो इसी के कारण हमारे टेक्स्ट बुक में भी मेंशन्ड है कि क्लोजेस्ट क्लोज पैक अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो डबल नंबर से हैं कंपेयर टू एटम्स undergoing FCC array. So tetrahedral voids are always twice of number of atoms undergoing FCC arrangement, and number of octahedral voids are always equal to the number of atoms undergoing FCC arrangement. Okay, now let us come to the table again. Okay, so यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि सभी octahedral voids हैं वो accommodate होता है by सोडियम आयन, और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो अभी क्या है वैकेंट है, उसमें कोई भी आयन एकोमोडेट नहीं है. चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं. ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हम ले रहे हैं ZnS. अब ZnS है उसके दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है. एक जिसको बोला जाता है जिंक ब्लेंड और एक जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है वर्डजाइट. तो फ्रेंड्स वर्डजाइट जो है वो HCP अरेंजमेंट में जाता है, लेकिन जो ब्लेंड स्ट्रक्चर है वो CCP अरेंजमेंट में जा रहा है. मतलब ये स्ट्रक्चर भी CCP है और ये स्ट्रक्चर भी CCP है. तो इसमें कैसे आयंस अरेंज होते हैं वो मैं लिखता हूँ. सो आयंस अंडरगो FCC अरेंजमेंट इज S2-. तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस हो जाएंगे 4. तो उसकी वजह से टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -8. अब -8 चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें टोटल +8 चार्ज चाहिए. अब हमारे पास है डाइवेलेंट Zn2+, मतलब हमें 4 Zn2+ आयन की ज़रूरत है. लेकिन Zn2+ आयन है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा क्योंकि उनकी साइज भी ज़्यादा है. तो वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स को एकोमोडेट करता है. सो 50% TD वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Zn2+ आयन. ओके, तो हर एक Zn2+ आयन है वो 4s2- से सराउंडेड होंगे. चलिए हम फिर से ये ड्राइंग देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. फिर से हमने ये स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर रहे हैं. तो 50% कैसे लेना है, मान लीजिए कि Zn2+ आयन ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें एकोमोडेट है, तो उसके पीछे जो वॉइड है उसमें वो एकोमोडेट नहीं हो रहा है. ओके,
तो अब वो नेक्स्ट पीछे की तरफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो एकोमोडेट कर रहा है, मतलब जो आगे की तरफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें वो नहीं है। सो आउट ऑफ 4 वो 2 में एकोमोडेट कर रहा है अपनी लोकेशन और 2 को वैकेंट रखता है। सिमिलरली वो यहाँ पे एकोमोडेट करेगा और यहाँ पे एकोमोडेट नहीं होगा, यहाँ पे वो एकोमोडेट होगा, यहाँ पे वो एकोमोडेट नहीं होगा। मतलब जो हमारे पास 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसमें से 4 दैट इज ऑल्टरनेटली अरेंज्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ऑक्यूपाइड होती है बाय Zn2+ आयन से। तो देखा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सोडियम क्लोराइड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक सल्फाइड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप प्रैक्टिस करके ऐसे अलग अलग फ्रेम स्ट्रक्चर बना के वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। सो सेकेंड इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसमें जो Zn2+ है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट इज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलिए मतलब 50% TD वॉइड्स हैं वो वैकेंट है, दैट इज अनऑक्यूपाइड है। ओके, और 100% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो वैकेंट है। चलिए अब मूव होते हैं हम नेक्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में जो भी AB टाइप का है। देखिए ZnS और NaCl दोनों में जो कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है, चार्ज भी इक्वल है +1+1 +2+2, तो ऐसे क्रिस्टल को बोलेंगे हम MX टाइप क्रिस्टल। तो हम थर्ड टाइप ऑफ MX टाइप ऑफ क्रिस्टल ले रहे हैं, वो है सीजियम क्लोराइड। ओके, सो सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड में BCC अरेंजमेंट है, मतलब उसका जो यूनिट सेल है वो BCC है। तो हम क्लोराइड आयंस हैं वो BCC अरेंजमेंट में जा रहा है। ओके, सो हर एक क्लोराइड है इसका कंट्रीब्यूशन तो 1/8 रहता है ना। सो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -1। अब -1 को एकोमोडेट करने के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए? +1 चाहिए। सो सीजियम आयन नाइदर एकोमोडेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड नॉर एकोमोडेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो एकोमोडेट करेंगे बॉडी सेंटर्ड पोजीशन। तो इंटरस्टिशियल साइट एक और है वो है क्यूबिक वॉइड, इसको हम बॉडी सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड साइट। ओके, सो वो सीजियम आयन है, ना तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है ना टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे। सो वो बॉडी सेंटर्ड है तो वो एक ही रहता है। सो सीजियम आयन है उसका टोटल चार्ज हो जाएगा +1। सो द होल क्रिस्टल विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, नाउ लेट अस सी द कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए आप बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन हो जाएगा 8, क्योंकि वो 8 क्लोराइड से सराउंडेड है। तो मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 फॉर सीजियम आयन। सिमिलरली फॉर क्लोराइड आयन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 बिकॉज दैट रेशियो इज 1:1। अगर हम जिंक सल्फाइड की बात करें तो Zn2+ आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4 और सल्फाइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 रहेगा। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड एज वी डिस्कस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन विल बी 6 and that of chloride ion is also 6. Now let us move to another type of ionic crystal. ये जो क्रिस्टल है उसमें हम ले रहे हैं एक स्ट्रक्चर जो बहुत ही पूछा जाता है, वो है CaF2 जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ओके, उसको फ्लोराइड भी बोला जाता है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है उसका दूसरा नाम हम लिख लेते हैं, उसको स्क्लेरेलाइट भी बोला जाता है। ओके, नाउ जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है उसमें
हम अरेंज कर रहे हैं Ca2 प्लस आयन को इन FCC। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन्स हैं वो 4 रहेंगे, एंड सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज वो मिलेगा हमें +8। अब +8 चार्ज है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें -8 चार्ज रखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे वो Ab2 टाइप ऑफ क्रिस्टल है, मतलब जो एनायन है वो यूनिट नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें 8 फ्लोराइड आयंस चाहिए। तो ऐसा कौन सा लोकेशन रहेगा जिसमें हम एक साथ 8 यूनिट नेगेटिवली चार्ज आयन को रख सकते हैं आउट ऑफ 2 voids, वन इज ऑक्टाहेड्रल एंड अनदर इज टेट्राहेड्रल। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन देखना है कि FCC अरेंजमेंट में अगर 4 आयन्स है तो हर एक FCC के लिए आपको एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा, मतलब 4 है तो आपको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे, लेकिन आपको डबल नंबर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे, दैट इज 8। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 8 लोकेशंस है, सो ऑल TD वॉइड्स आर accommodated by fluoride ions, and so total number of fluoride ions will be 8, and therefore its total negative charge will be -8, and therefore the whole ionic crystal is electrically neutral। मतलब यहाँ पे ये जो octahedral voids है वो क्या रहते हैं, octahedral voids are vacant। ओके, सो फिर से हम वो ड्राइंग में देख लेते हैं। फिर से हम CCP स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो ये पोजीशन जिसमें Ca2 प्लस आयन आप अज्यूम कर रहे हो, तो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो सभी में फ्लोराइड आयंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस हो जाएंगे 8, और Ca2 प्लस आयंस हो जाएंगे कितने, 14? नहीं, वो कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है उसके मुताबिक तो FCC अरेंजमेंट में हमें 4 स्पीसीज मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन 4 मिलेंगे और फ्लोराइड आयन आपको मिलेंगे 8। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल विल बी 4 इन केस ऑफ CaF2। चलिए अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो ये जो फ्लोराइड है कितने कैल्शियम आयन से सराउंडेड है, एज इट इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने आपको बोला था कि वो ऑपोजिटली चार्ज 4 आयन से सराउंडेड होगा, तो उसके कारण ये जो फ्लोराइड आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन इज 4। तो इससे डबल कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो जाएगा, Ca2 प्लस आयन का। सो Ca2 प्लस आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। ये जो नेक्स्ट टाइप का आयोनिक क्रिस्टल है उसका नाम है एंटी फ्लोराइड। अब आपको पता है एंटी दैट इज ऑपोजिट, सो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है A2B टाइप वो है सोडियम ऑक्साइड। ओके, अगर आप सोडियम ऑक्साइड को आयनाइज करेंगे तो आपको मिलेंगे 2Na+ एंड O2- आयन। ओके, अब ऑक्साइड आयन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और सोडियम आयन है वो भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। तो सोडियम और ऑक्साइड आयन है वो आइसो इलेक्ट्रिक आयन्स होंगे। अब आइसो इलेक्ट्रिक आयन्स में आपको पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आयोनिक वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आउट ऑफ Na+ एंड O2- लार्जर आर O2-, और जो लार्जर इन साइज होता है वो FCC अरेंजमेंट में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे O2- आयंस अंडरगो FCC अरेंजमेंट। सो हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस की बात करें तो वो हो जाएंगे 4।
तो उसकी वजह से टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -8 एज देयर आर 4 ऑक्साइड आयन। चलिए अब -8 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें टोटल +8 चार्ज चाहिए। तो ऐसी कौन सी लोकेशन है जिसमें हम एक साथ 8 सोडियम आयन को प्लेस कर सकते हैं? तो ये कौन सी लोकेशन होगी? आउट ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो फिर से हम वो रेशियो लेंगे, 4:4:8 है। मतलब अगर हमने ऑक्साइड आयन को FCC अरेंजमेंट में रखा तो वो 4 है, तो टोटल चार्ज -8 हो गया। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए +8 चार्ज चाहिए, तो वो हम लेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। सो वी कैन से ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स are accommodated by sodium ions. So the total number of sodium ions will be 8, and so the total positive charge will be +8. तो उसकी वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो वैकेंट रहेंगे। ओके, तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, और स्पाइनल अरेंजमेंट में ही है जिसमें हम मिक्स्ड ऑक्साइड्स लेंगे, जिसमें या तो 2 कैटायन होंगे और 1 एनायन होगा, या 2 एनायन होंगे और 1 कैटायन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल, वो बात एक रहेगी। तो इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल हो जाएंगे क्या, 4 नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल हम ब्लू से डिनोट करेंगे। सो 4 इन केस ऑफ NaCl, 4 in case of zinc sulfide, 1 in case of cesium chloride, now 4 in case of calcium fluoride, that is fluoride structure, and 4 in case of anti-fluoride structure। अब देखेंगे कि फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में जो आयन्स हैं उनकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायंस है वो FCC अरेंजमेंट में जाते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एनायन जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑपोजिट है, जो एनायंस है वो FCC अरेंजमेंट में जा रहे हैं और कैटायंस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एकोमोडेट करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे रेडियस रेशियो इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जब कैटायन अरेंज होगा ट्राइगोनल वॉइड में, तब उसका कम से कम रेडियस कितना होना चाहिए, इसीलिए उसको क्रिटिकल रेडियस रेशियो भी बोला जाता है, क्योंकि उससे कम रेडियस रहेगा तो वो फॉल डाउन हो जाएगा। ओके, उससे ज्यादा होगा तो ये वॉइड एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको क्रिटिकल रेडियस रेशियो बोला जाता है। तो हमने ये ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर में देखते हैं कि ये जो कैटायन है जिसका हमने सेंटर है उसको O से डिनोट किया है, वो सराउंडेड है बाय 3 एनायंस। ये जो 3 एनायंस है उनके सेंटर को अभी मैंने नाम दिया है A, B और C। सो दीज आर 3 एनायंस whose nucleus that is center are denoted by A, B and C। सो यहाँ पे जो लेंथ मिलेगी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, वो हो जाएगा 2R। अभी हम जो एनायंस है उसकी रेडियस को डिनोट करेंगे बाय कैपिटल R से, और जो एनायन है कैटायन है उसकी रेडियस को हम डिनोट करेंगे बाय स्मॉल r से। ओके, सो यहाँ पे जो लेंथ AB है वो 2R हो जाएगी। तो सभी लेंथ हैं, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है वो 2R जितने हो जाएंगे। ओके, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज फ्रॉम A टुवर्ड्स O, OA लाइन सेगमेंट देखेंगे,
तो जो ओ ए लाइन सेगमेंट है, let us I show you this one. It is very difficult to draw perfect triangular void. So ये जो ओ ए लेंथ है, ओ ए लेंथ वो हमें मिल जाएगा r प्लस आर। ओके, क्योंकि ये जो है वो टचिंग पॉइंट है बिटवीन एनायन एंड कैटायन, तो ये जो डिस्टेंस है वो r जितना रहेगा, कैपिटल R जितना, और फॉर एनायन सेंटर O है तो वहां से टचिंग पॉइंट तक रहेगा डिस्टेंस स्मॉल r। सो द टोटल लाइन सेगमेंट OA विल बी इक्वल टू r प्लस 2r। चलिए अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम O टुवर्ड्स AB। इसको मैं शो करता हूं एक और लाइन सेगमेंट से। तो ये जो हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए कि ये जो टचिंग पॉइंट है उसको हम डिनोट करते हैं बाय D से। ओके, सो वी कैन से OD is perpendicular to AB। तो अगर हम ट्राइंगल ले लेंगे ODA, तो उसमें जो एंगल D है वो हमें मिलेगा 90 डिग्री, और बट ऑब्वियस एंगल OAD है वो मिल जाएगा 30 डिग्री। सो दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। ओके, चलिए तो हम लिखते हैं cos 30 इन द गिवन डायग्राम वो हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय OA। cos 30 आपको पता है इट इज इक्वल टू √3/2। OA लेंथ है R प्लस स्मॉल r, सॉरी AD लेंथ है R और OA लेंथ है वो है R प्लस स्मॉल r। चलिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने से हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू R प्लस r डिवाइडेड बाय R। सो अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे R डिवाइडेड बाय √3 दैट इज 1.73, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 1 प्लस R बाय R, इट विल बी 1.156। सो 2 डिवाइडेड बाय 1.73 is 1.156। so 1.156 is equal to 1 plus R divided by capital R। so the radius ratio R divided by capital R will be 0.156। in other word, अगर किसी कैटायन को अरेंज होना है ट्राइंगल वॉइड में, तो उसका जो रेडियस है विथ रिस्पेक्ट टू एनायन वो 0.156 जितना होना चाहिए। अब मेरी कन्वीनियंसी के लिए मैं ये जो स्मॉल r है उसकी जगह पे लिख रहा हूँ r प्लस, और जो कैपिटल R है उसकी जगह पे लिख रहा हूँ r माइनस, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस में आपको r प्लस और r माइनस से वो डिनोट किया हुआ नजर आएगा। सो हियर r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस इज 0.156। ओके, नाउ लेट अस टेक रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इनिशियली समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होता है। तो हमने जो एफसीसी स्ट्रक्चर में स्मॉल क्यूबॉइड स्ट्रक्चर लिया था, उसमें जो एफसीसी अरेंज एटम है उनको फेस डायगोनली पोजीशंस पे लिया था। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने ये जो ड्राइंग बनाया है पहले से, उसमें मैंने 3 एनाइंस ले लिए, एक और एनाइंस है जो बिल्कुल पीछे की तरफ है, जो हम अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर हम स्फीयर्स की बात करें, एनाइंस की बात करें, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो फेस डायगोनली है, यस और नो? तो ये जो फेस डायगोनल है उसका लेंथ हो जाएगा इक्वल टू 2r। ओके, आपकी कन्वीनियंस के लिए देखो यहाँ पे एक दूसरा ड्राइंग है, जैसे 1
3 और 7, एक और पोजीशन है जो यहाँ पे है, ये रही, उसको भी मैं ग्रीन से डिनोट करता हूँ, जो यहाँ पे हमें नजर नहीं आता है। अभी जो हमें नजर आता है वो है 7, ओके। अभी हमें जो नजर आता है वो है 1, जो यहाँ पे है 1 और 3। तो ये जो 1 और 3 के बीच डिस्टेंस है वो हो जाएगा इक्वल टू 2r, बिकॉज ये म्यूचुअल कांटेक्ट में है स्फीयर्स, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r। ये जो एंगल फॉर्म होगा बिटवीन फिफ्थ एंड फर्स्ट, बट ऑब्वियस वो राइट एंगल होगा 90 डिग्री, ओके। तो ये जो पोजीशन है जो 5 से मैंने डिनोट किया है, ओके, तो 5 की पोजीशन पे जो आयन है उसको हम P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ कुछ ऐसे। तो ये जो पोजीशन है वो एक्चुअली P है, ये पोजीशन है Q और ये पोजीशन है R। PQ है वो एक्चुअली हमारा जो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है उसका एज लेंथ है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू A, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये फेस डायगोनल है जिसमें दो एनायंस हैं वो म्यूचुअल कांटेक्ट में है, तो ये QR डिस्टेंस हो जाए इक्वल टू 2R, और ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अब ये स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो जब हम ये क्यूबॉइड है उसके सेंटर को ले लेंगे और हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका सेंटर ले लेंगे तो एक ही रहेगा, दिस 1 पॉइंट, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरी लगाते हैं और बताते हैं कि PR डिस्टेंस कितना होगा। आप बता पाएंगे कि PR डिस्टेंस कितना है? तो चलिए हम उसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे। तो जो सेंटर ऑफ कैटायन है जिसको हम यूजुअली O से डिनोट करते हैं, तो ये जो लेंथ है वो इक्वल टू, दैट इज OR लेंथ है, वो इक्वल टू है R प्लस R। सो हम बोल सकते हैं कि जो PR लेंथ है वो उसका डबल वैल्यू है, सो इट इज इक्वल टू R प्लस R, ट्वाइस ऑफ OR, ओके। चलिए अब हम सबसे पहले रिलेशन निकालते हैं बिटवीन A एंड R। तो अगर हम ये जो ट्राइंगल लेंगे जो बनता है 1, 5 और 3 से, 1, 5 और 3 से जो ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसे, इसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 1, 5 और 3 से, जो अभी मैं डिनोट करता हूँ बाई Q, S और R से। तो QS लेंथ है वो इक्वल टू A है, ये लेंथ भी इक्वल टू A है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ओके। तो QR स्क्वायर हो जाएगा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब आपको बताएं कि जो QR है वो तो इक्वल टू 4R है, सो यू कैन से 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, ओके। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि √2 इंटू R इज इक्वल टू A, ओके। तो हमें ये रिलेशन मिल गया बिटवीन A एंड R। इंस्टेड ऑफ R हम R को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं A से और A को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं R से। तो अभी हम लिख सकते हैं ये डायग्राम में कि A इज इक्वल टू हमें मिल रहा है, A मिल रहा है हमें √2 इंटू R, ओके, ठीक है। अब ये जो लेंथ है कुछ आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे कैटायन है O पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पूरा जो PR लेंथ है वो है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R प्लस कैपिटल R, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ओके। चलिए अब हम ये जो रिलेशन है उससे रेडियस रेशियो फाइंड आउट करते हैं।
So let us calculate radius ratio using this relation. So again we will use Pythagoras theory. This is A. So PR square is equal to PQ square plus QR square. अब PR square है वो है square of 2 times of R plus R. So I can write the same as 4 times R plus R whole square. PQ square है A square, लेकिन हम A स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ रूट 2 इंटू आर, सॉरी स्क्वायर ऑफ रूट 2 इंटू आर, और क्यू आर क्या है? इट इज स्क्वायर ऑफ 2r. ओके, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे r प्लस आर द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर. सो 4r प्लस r, 4 into r plus r square is equal to 6r square. Okay, now taking square root, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू आर प्लस आर, और यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आर. ओके, चलिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हम एक्सपांड करें तो 2r प्लस 2r इज इक्वल टू root 6 into r. So 2r is equal to root 6 into r minus 2r. So if we draw 2r here, 2r at right hand side, we will get root 6 divided by 2 minus 1. Okay, so ultimately r 2 get cancelled, and so we can write here r divided by capital R is equal to root 6 is 2.449 divided by 2 minus 1. So r divided by r is ultimately 0.224. So the radius ratio for any cation accommodate टेट्राहेड्रल void is 0.224. मतलब अगर कोई कैटायन है जिसका साइज है 0.156 ऑफ एनायन से 0.224, तो वो ट्राइगोनल वॉइड एकोमोडेट कर सकता है. जब वो 0.224 या उससे ज्यादा होगा तब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा. तो इससे जो लार्जर वॉइड है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो चलिए उसमें देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम कैसे रेडियस रेशियो फाइंड कर सकते हैं. सो रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर. फिर से ये जो हम रेडियस रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्रिटिकल रेडियस रेशियो है. सो अगर आप देखेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जैसे हमने 4 स्फीयर ले लिए है, जब एक और स्फीयर उसके ऊपर अरेंज होगा एंड सिमिलरली उसके बिलो जो लेयर है उसमें अरेंज होगा, तो ये जो कैटायन है वो 6 एनायन से सराउंडेड हो जाएगा एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो अभी हमने कन्वीनियंसी के लिए ये जो अपर और बॉटम लेयर है उसको निकाल दिया. ओके, तो सेम लेयर में हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. इसी के कारण ये जो ए बी लेंथ है, ऑल द लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी विल बी इक्वल टू 2r. और अगर हम ये डायगोनल की बात करें ए सी डायगोनल, तो ये जो ए सी है आप बोल सकते हो कि वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R. तो अगर हम ये जो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी है वो 90 डिग्री है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरी वी कैन से ए सी स्क्वायर is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to 2R plus R whole square
and AB square is equal to 2R square, BC square is also equal, sorry, 4R square, and BC square is also equal to 4R square. So ultimately we can say it is 4 times R plus R whole square is equal to 8R square. चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करें. So we will get स्क्वायर रूट ले लेंगे. सबसे पहले यहाँ पे हम कैंसल आउट करते हैं. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, we can say small r plus r is equal to root 2 into r. Okay, so r is equal to root 2 into r minus r. On further simplification, you can say small r divided by capital R is equal to root 2, which is equal to 0.414 minus 1. So the radius ratio for octahedral void, that is critical radius ratio, is 0.414. Instead of small r, we can write now r plus. Instead of capital R, we can write r minus. इसका मतलब ये हुआ कि जब कैटायन का रेडियस 0.414 से थोड़ा ज्यादा होगा तब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एकोमोडेट करेगा. ओके, तो 0.224 से 0.414 वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा. ठीक है ना. चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट रेडियस रेशियो और लास्ट रेडियस रेशियो, विच इज बॉडी सेंटर्ड कोऑर्डिनेशन. अगर आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी ये जो ड्राइंग बनाया है, ये जो ड्राइंग है उसमें हमने जो कैटायन है उसको हमने क्यूबिक वॉइड में, दैट इज बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे लिया है. तो ये जो अरेंजमेंट है, जैसे आप अज्यूम कर सकते हो सीजियम क्लोराइड, अज्यूम कर सकते हो सीजियम क्लोराइड. सो इन सीजियम क्लोराइड द लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू 2r. ये जो एंगल है ट्राइंगल ए बी सी, उसमें एंगल बी है वो 90 डिग्री है और जो BC लेंथ है वो हमें मिलेगा इक्वल टू रूट 2 इंटू ए. ओके, अब ये जो A है वो इक्वल है 2r जितना. सो हम बोल सकते हैं कि इट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ 2r. सो BC लेंथ इज रूट 2 टाइम्स ऑफ 2r. AC length is equal to 2r. So according to Pythagoras theory, we can say AC square is equal to AB square plus BC square. So it is 2r whole square plus root 2 into 2r whole square. Okay. अब ये जो AC है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें. सो इट इज 4r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर. ओके, सो इट इज इक्वल टू 12r स्क्वायर. नाउ AC स्क्वायर, तो आपको पता है कि जो AC है, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती की है, AC है वो इक्वल टू है 2r प्लस r. ओके, तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4r प्लस r होल स्क्वायर. ओके, सो 4r प्लस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12r स्क्वायर. सो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 3. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, वी कैन से r plus r is equal to root 3 into r. Okay, on further simplification we can say small r is equal to root 3 into r minus r. So if we take r as a common factor, so root 3 minus 1, so r divided by capital R will be 1.73 minus 1, and so the radius ratio for BCC is 0.73.
0.73, मतलब कैटायन और एनायन जो है उनका रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.73 तक होगा, तब तक वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, और उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा? इन BCC void. Okay, so in the next lecture we will discuss regarding density of ionic crystal and relation between edge length in case of ionic crystal, then numerical based on it. Thank you.